क्या ताऊ देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगेगा बड़ा झटका? क्या ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने जा रहे बड़े समारोह से अभय चौटाला कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है? क्या ताऊ देवीलाल की हैप्पी बर्थडे पर होने वाली ये जो रैली है ये हरियाणा की राजनीति को बदल देगी? क्या होगा ये अब आप जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। ताऊ देवीलाल जो कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनेलो उनकी पार्टी है। तो अब उनकी जयंती जल्द आ रही है 25 सितंबर को। इनेलो हर साल की तरह उनके जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम करती है और ये रैली रोहतक में होने जा रही है। मगर ये रैली आम रैली नहीं होने वाली है और चूंकि इनेलो कई बड़ी मीटिंग कर चुके हैं अपना संगठन फिर से खड़ा करने के लिए, जो नाराज है परिवार से उन्हें फिर से इनेलो में शामिल करने के लिए इनेलो तमाम तैयारी कर रही है। और ये बात छुपी नहीं है, इनेलो ने खुद बोला है, अभय चौटाला ने खुद बोला है कि वो जो हमसे लोग रूठे हुए हैं हम उन्हें मनाकर, वो लोग जो भटक गए हैं उन्हें जो है समझाकर फिर से अपने परिवार यानी कि इनेलो में शामिल करेंगे। तो ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ बड़ा राजनीतिक खेला हो सकता है और 25 सितंबर को कई बड़े नेता दल बदल कर सकते हैं, वो इनेलो में वापसी कर सकते हैं। और ऐसे में तमाम राजनीतिक अटकलों का भी दौर शुरू हो गया है। बात करेंगे फिलहाल हम अभी जगदीप धनखड़ की। देखिए, जगदीप धनखड़ जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, उनकी इनेलो से और अभय चौटाला परिवार से जो नजदीकियां हैं, करीबियां हैं, वो किसी से छुपी नहीं। वो ताऊ देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उसके बाद उनकी चौटाला परिवार से हमेशा करीबी ही देखने को मिली। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदीप धनखड़ भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने खुलासा किया कि धनखड़ घुटन महसूस कर रहे थे। अभय चौटाला ने कहा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्हें घुटन हो रही थी अपने सरकारी बंगले में और वो किसी फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अपने स्टेटस के हिसाब से आप कहीं रहिए। और मैंने उन्हें अपना जो बंगला है दिल्ली छतरपुर में, वहां पर उन्हें कहा कि वो शिफ्ट हो जाएं और वो अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभय चौटाला ने कहा है कि मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है और वो जल्द आएंगे, इस रैली में शामिल होंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता है। और ऐसे में खबर यह है कि जगदीप धनखड़ जल्द शामिल भी होंगे 25 सितंबर को होने वाली इस बड़ी रैली में, क्योंकि ताऊ देवीलाल का उनसे रिश्ता क्या था ये हर कोई जानता है। राजनीति में ताऊ देवीलाल ही धनखड़ का हाथ पकड़कर लाए थे, उन्हें चुनाव लड़वाए थे, उन्हें प्रेरणा दी थी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ नेता हरियाणा में संपत सिंह के भी इनेलो में शामिल होने की खबर है। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारे से आ रही एक बहुत बड़ी खबर जो कि सूत्रों के हवाले से है, जिनकी अटकलें तेज है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि संपत सिंह जल्द इनेलो में शामिल हो सकते हैं और वो भी दिन होगा 25 सितंबर का। देखिए, खबर यह है कि संपत सिंह को भी अभय चौटाला ने खुद उनके घर जाकर ये निमंत्रण दिया है और इसे कंफर्म संपत सिंह ने किया है और यह भी कहा है कि मैं जरूर इस रैली में शामिल होऊंगा, क्योंकि ताऊ देवीलाल भी उनके गुरु रहे, वो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संपत सिंह हरियाणा के दिग्गज नेता रहे, कई बार के विधायक रहे और पूर्व वित्त मंत्री रहे और इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई नलवा से, जिसके बाद वो खासा नाराज कांग्रेस पार्टी से थे, बागी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। लेकिन अब खबर यह है कि वो 25 सितंबर यानी कि ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के दिन पर इनेलो का दामन थाम सकते हैं। जिस पार्टी का कभी वो हिस्सा रहे वहां घर वापसी वो कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सूत्रों का यह भी कहना है और राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सिर्फ संपत सिंह ही नहीं और भी कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं इनेलो में। और ऐसी प्रबल जो है संभावना भी है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगह जगह इनेलो ने कार्यकारिणी बनाई, बैठकें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार ये कहा कि हम अपना नया संगठन जो है फिर से जागृत करेंगे, नई लहर के साथ, नई उमंग के साथ। और यह भी कहा कि जो रूठे हुए हैं उन्हें संगठन में फिर से शामिल करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कुछ बड़ा खेला हरियाणा की राजनीति में होने वाला है। कांग्रेस बीजेपी दोनों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर संपत सिंह, जैसा कि खबरें कह रही हैं, सूत्र कह रहे हैं कि अगर इनेलो में शामिल हो गए तो कुमारी सैलजा के चूंकि करीबी हैं, तो कुमारी सैलजा के 3 करीबी यानी कि रामनिवास राणा, किरण चौधरी और तीसरे ये संपत सिंह, ये तीसरे होंगे जो दूसरी पार्टियों में
जाएंगे तो ऐसे में राजनीति भी नई शुरू हो सकती है। तो अब देखना होगा 25 सितंबर का यह दिन, क्या कुछ राजनीतिक हवा बदलता है, क्या इसका रुख होगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है ये भी बताएं।